सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एप्स एकेडमी में। और आज हम लोग देखेंगे आज कुछ यूजेस। पार्ट 1 में हमने कुछ यूजेस देखे थे और पार्ट 2 में कुछ यूजेस देखेंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन का वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा जो पहला वीडियो है वो है जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एज मच एज और एज मैनी एज। एज मच एज और एज मैनी एज का यूज कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं, बट दोनों का मीनिंग या मतलब क्या होता है वो देखते हैं। एज मच एज और एज मैनी एज दोनों का सेम मतलब होता है जितना और जितनी। एज मच एज का यूज हम वहां पे करते हैं जब कोई चीज क्या हो आपका अनकाउंटेबल है, यानी कि जिसे आप गिन ना सको, काउंट ना कर सको, वहां पे यूज करोगे एज मच एज का। और एज मेनी एज का यूज हम वहां पे करते हैं जब मतलब जहां पे हम चीजों को काउंट कर सकते हैं, वहां पे हम एज मेनी एज का यूज करते हैं। सो चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ और इसको समझते हैं कि इसका मेन मतलब क्या होता है। जैसे कि मेरा पहला सेंटेंस है और पहला एग्जांपल है कि तुम जितना पानी पी रहे हो मैं उतना पानी नहीं पी सकता। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे? आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हो, एज मच वाटर यू आर ड्रिंकिंग एज आई कांट। अब देखिए मैंने यहाँ बोला एज आई कांट मतलब यहाँ पे पहले ही मैंने वाटर लिख दिया है। तो जहाँ पे एक बार किसी मतलब वर्ड्स को लिख देते हैं उसको दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो, राइट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं एज मेनी एज का, यानी कि काउंटेबल थिंग्स के लिए। मैंने बोला कि तुम जितना मोबाइल खरीद रहे हो मैं उतना नहीं खरीद सकता, या फिर तुमने जितना मोबाइल खरीदा है मैं उतना मोबाइल नहीं खरीद सकता। इस सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे कि तुम जितना मोबाइल खरीद रहे हो मैं उतना नहीं खरीद सकता। तो एज मेनी मोबाइल्स यू आर बाइंग एज आई कांट, या फिर जितना मोबाइल तुमने खरीदा है उतना मैं नहीं खरीद सकता। सो हो जाएगा एज मेनी मोबाइल यू बॉट आई कांट, राइट। तो ये मेरा हो गया पहला एग्जांपल। अब मूव करते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा हमारा सेंटेंस है एज फॉर एज, यानी कि जो दूसरा यूजेस है एज के वो है एज फॉर एज। एज फॉर एज का मतलब होता है जहां तक। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इसको कैसे बोलेंगे। जैसे मैंने बोला जहां तक मैं जानता हूं, एज फॉर एज आई नो। अब इसके बाद आप कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला जहां तक मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं बुलाओगे, एज फॉर एज आई नो यू वोंट कॉल मी, या फिर ऐसे बोल सकते हो यू विल नॉट कॉल मी, राइट। तो मैंने विल नॉट को एक ही में ऐड कर दिया, यू वोंट कॉल मी। नेक्स्ट इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। जहां तक मैं जानता हूं तुम मेरे दोस्त नहीं हो, एज फॉर एज आई नो यू आर नॉट माई फ्रेंड। तो ऐसे कई सारे सेंटेंस जो कि बहुत ज्यादा लाजवाब और अच्छे सेंटेंस आप बना सकते हैं, तो आप उसको एज फॉर एज के साथ ऐड कर सकते हैं ताकि आपको इंग्लिश बोलने में काफी ज्यादा इजी हो और सीखने में इजी हो। ओके, राइट। नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं। यहाँ पे थर्ड है हमारा एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है तथा। वो तथास्तु वाला नहीं जो मतलब आशीर्वाद लोग देते हैं ना, तथास्तु वो वाला नहीं। यहाँ पे एज वेल एज का मतलब होता है तथा। जैसे कि मैंने बोला मैं अंग्रेजी तथा इंग्लिश बोलता हूं। मैंने क्या बोला? मैं अंग्रेजी तथा हिंदी बोलता हूं। तो इसको आप कैसे बोलोगे? इसको आप बोलते हो, या फिर आप सेंटेंस को किसी भी तरह से बोल सकते हो। जैसे कि मैंने बोला मैं अंग्रेजी तथा हिंदी बोल सकता हूं या बोलता हूं, कुछ भी। तो मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी तथा हिंदी बोलता हूं। तो आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो आई स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। आप वहां पे एज वेल एज की जगह एंड भी लगा सकते हैं। आई स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी और एंड हिंदी, मतलब मैं अंग्रेजी तथा हिंदी बोलता हूं। अगर मैं इसी को बोलता कि मैं अंग्रेजी तथा हिंदी बोल सकता हूं तो यहाँ पे आप कैन का यूज करते हैं, लेकिन पहला जो सेंटेंस था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, राइट। सो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले आप कोई और भी सेंटेंस प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। देखिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है या फिर सीखना है तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में उतरने के लिए हमें उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि हम हिंदी क्या है,
फ्रिक्वेंटली बोलते हैं ना, कहीं पे भी भूलते नहीं हैं। तो ये ये हमारा क्या है, मदर टंग है। इसको हम स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हैं, हैबिट्स बन चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, इसीलिए हम हिंदी बोलने में हिचकिचाते नहीं है, हेजिटेट नहीं होते हैं, या फिर कहीं फंसते नहीं है। बट अगर वहीं की बात आ जाए इंग्लिश बोलने की, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट्स नहीं होती है और हमारी रेगुलरिटीज नहीं होती है, क्योंकि हमने वो लैंग्वेज कंटिन्यूसली बोला नहीं है। कभी कभी यूज कर लेते हैं, कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, राइट। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड इसे हैबिट्स में लाना पड़ेगा। सो आज का हमारा लास्ट जो सेंटेंस है और यूज है वो देखते हैं। आज का जो हमारा लास्ट सेंटेंस है वो है कि अगर हम किसी को बोलते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया, मैंने बोला हाथी की तरह मोटा, मतलब मैंने क्या बोला, हाथी की तरह मोटा, दूध की तरह सफेद। अगर इस सेंटेंस को बोलना हो हाथी की तरह मोटा, तो आप इस सेंटेंस को कंबाइन करके कुछ और भी बना सकते हो। बट इतने सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि अगर हमें एक सेंटेंस पूरा बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एज प्लस क्वालिटी प्लस एज प्लस नेम। मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लेना। पहले आपको लगाना पड़ेगा एज, उसके बाद आपको उसकी क्वालिटी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको एज लगाना है, फिर आपको नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला हाथी की तरह मोटा, तो यहां पे मैं पहले लगा दूंगा एज। अब इसमें ढूंढिए कि क्वालिटी कहां पे है। हाथी की तरह मोटा, तो मोटा क्या है आपका, मोटा क्या आपका, यानी कि फैट क्या आपकी क्वालिटी है, यानी कि हम वही बता रहे हैं कि जो बंदा है वो हाथी की तरह क्या है, मोटा है। तो आप लगाओगे एज फैट, तो क्वालिटी हो गई। इसके बाद फिर एज लगा दो, एज फैट एज। इसके बाद आपको नेम लिखना है। तो नेम हम क्या बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हाथी की तरह मोटा, यानी कि नेम क्या वहां पे है, हाथी है। तो एज फैट एज एलिफेंट। ओके, अब इसको सेंटेंस में समझते हैं, यानी कि सेंटेंस में उतार के इसको समझते हैं कैसे इसको बोलेंगे। तो आप बोल सकते हो सारा अली खान हाथी की तरह मोटी है। आई मीन हाथी की तरह मोटी थी, अभी तो नहीं है ना, अभी तो फिट है। तो आप इसको बोलोगे कि सारा अली खान हाथी की तरह मोटी थी, तो आप इसको कैसे बोलोगे, एज फैट एज, या फिर इस सेंटेंस को आप बोलोगे कि हाथी की तरह मोटी थी, तो इसको हम बनाएंगे एज फैट एज एलिफेंट। लेकिन कौन थी मोटी, सारा अली खान थी, तो आप बोलोगे सारा अली खान वॉज एज फैट एज एलिफेंट। इस सेंटेंस को आप कैसे ऐसे बना सकते हो। या फिर अगर बोलना हो कि दीपिका पादुकोण दूध की तरह सफेद है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे, दूध की तरह सफेद है, तो इसको बोलने के लिए एज, मतलब सफेद का क्या है हमारा क्वालिटी है ना, तो एज व्हाइट, या फिर एज, मतलब व्हाइट तो सफेद ही होता ना, या फिर मिल्क की तरह सफेद है, तो एज व्हाइट एज मिल्क। तो मिल्क हमारा यहाँ पे नाम है। इसको बोलना है कि दीपिका पादुकोण दूध की तरह सफेद है, तो दीपिका पादुकोण इज एज व्हाइट एज मिल्क। या फिर अगर बोलना हो कि तुम पहाड़ की तरह ऊंचे हो या लंबे हो, तो इसको कैसे बोलोगे, पहाड़ की तरह लंबे, तो एज लॉन्ग या फिर एज टॉल एज हिल, मतलब पहाड़ की तरह ना। तो इस सेंटेंस को बोलोगे तुम पहाड़ की तरह लंबे हो, यू आर एज टॉल एज हिल, मतलब जैसे जितना ऊंचा पहाड़ है उतनी ऊंचे तुम हो। तो गाइस अगर वीडियो समझ में आती है, मेरे अगर सेंटेंस समझ में आते हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए ताकि इस पर सब्सक्राइबर्स बढ़े, लाइक एंड व्यूज बढ़े, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड एंड इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड सेंटेंस या वर्ड्स एंड यूजेस लाता रहूं आप लोगों के लिए। तो इस सेंटेंस को आप रोज हैबिट में अगर यूज करते हैं, एक बार या दो बार इसको ट्राई करते हैं, तो आई होप आपको समझ में आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।